गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यहां पर अर्थशास्त्र में हम बात करने वाले हैं भाग 1 सांख्यिकी और अर्थशास्त्र का परिचय। इस पर 2 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे देखना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें जिससे उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। सही विकल्प से जो ऑप्शन रहेंगे, जैसे निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधि में संलग्न है। एक पिता अपने बच्चों के लिए किताबें खरीद रहा है, एक किसान स्वयं के उपभोग के लिए गेहूं उगा रहा है, एक व्यक्ति एक मंदिर जा रहा है। ए और बी दोनों। तो यहाँ पहले का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों जो है वो आर्थिक गतिविधि में संलग्न है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, एक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती क्योंकि मानव चाहता असीमित, साधन सीमित है, साधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं, उपरोक्त सभी। तो दूसरा ऑप्शन जो होगा डी बिल्कुल सही होगा, सभी, उपरोक्त सभी। इसी प्रकार तीसरा देखिए, डेटा के समुच्चय को कहा जाता है सांख्यिकी, डेटा का संपादन, डेटा का विश्लेषण या डेटा एकत्र करना। तो तीसरे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सांख्यिकी कहा जाता है। इसी प्रकार चौथा ऑप्शन देखिए, आंकड़ों का दायरा तक फैला हुआ है, अर्थशास्त्र तक, उद्योग तक, सरकार तक या ये सभी। तो चौथे का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सही। अब देखिए खालिस्तान भरो, इसमें सांख्यिकी, खालिस्तान जटिल डेटा है तो पहले का हो जाएगा सरल, सांख्यिकी करता है जटिल डेटा। तो जो सांख्यिकी है वो सरल करता है, जो जटिल डेटा होता है उसको सरल करता है। दूसरा नंबर देखिए, खालिस्तान सभी उत्पादन गतिविधियों का आधार है तो ये खालिस्तान में आ जाएगा। उपभोग जो है सभी उत्पादन गतिविधियों का आधार है। इसी प्रकार तीसरा, सांख्यिकी आंकड़े खालिस्तान कारणों से प्रभावित होते हैं तो तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा सांख्यिकी आंकड़े बहु कारणों से प्रभावित होते हैं। यहाँ पर हो जाएगा बहु कारणों से प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार चौथा, मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का खालिस्तान उपयोग होता है तो खालिस्तान में आना चाहिए वैकल्पिक उपयोग होता है। सही हो जाएगा कि संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। अब सही या गलत के रूप में आपको बताना है तो पहला है सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है, सही है या गलत है आपको बताना, तो यह सत्य है। दूसरा, आंकड़ों की व्याख्या सांख्यिकी अध्ययन का अंतिम चरण है तो दूसरे का जो है वह सत्य है या असत्य, तो यह भी सत्य है। तीसरा देखते हैं हम कि सभी मात्रात्मक जानकारी सांख्यिकी है तो यह असत्य है, यह सभी सांख्यिकी नहीं है। इसी प्रकार चौथा देखिए, वितरण एक आर्थिक गतिविधि है तो यह सत्य है कि यह आर्थिक गतिविधि होती है। अब देखिए हमें जोड़ी मिलाइए, इसमें आता किसान और किसान का जो संबंध होगा वो किससे होगा, तो किसान का जो संबंध होगा वो आपको बताना होगा। तो सही कॉलम का मिलान, पहला जो ऑप्शन है इसका हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर निर्माता में एक कर्मचारी। इसी प्रकार जो दुकानदार है तो दुकानदार का हो जाएगा, जो विक्रेता होता है वो दुकानदार होता है। और कैब ड्राइवर जो तीसरा है तो तीसरे का कैब ड्राइवर सेवा प्रदाता होता है, हमको सेवा देता है। और चौथा है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा सेवा धारक होती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। अब देखिए एक शब्द में उत्तर देना है। अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो यह परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई है, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई है। दूसरा, किस प्रक्रिया में कच्चे माल को उपयोगिता वाले अंतिम उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्पादन में परिवर्तित किया जाता है। अच्छा, तीसरा देखिए, तथ्यों को सरल और निश्चित रूप में प्रस्तुत करने में क्या सहायक है, तो सांख्यिकी सहायक है। इसी प्रकार किन चरों को संख्यात्मक शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है,
तो यहाँ पर मात्रात्मक चर में व्यक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो आपसे फर्स्ट यूनिट में पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।